नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? गलती वहाँ की है। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो फिर गाड़ी घुमाओ, बैठो। अरे गाड़ी घुमाइए, गाड़ी गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए जल्दी। ये वीडियो बहराइच कांड के आरोपियों के इनकाउंटर के बाद का है। वीडियो में पुलिस वाले और आरोपियों के बीच की बातचीत भी साफ साफ सुनाई देती है। गोली लगने के बाद आरोपी कहते हैं कि वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। आरोपी कहता है कि हमसे गलती हो गई, अब हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? गलती वहाँ की है। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो फिर गाड़ी घुमाओ, बैठो। अरे गाड़ी घुमाइए, गाड़ी गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए जल्दी। वहीं पकड़े गए आरोपियों को लेकर जानकारी देते हुए बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि जिन 2 लोगों को इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज है। महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DVBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पर छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी, ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहिम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इनसे की गई पूछताछ के आधार पे जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में लाई। कहाँ पर गोली लगी है इन दोनों को? जी अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं, फिर मौके पे पहुंच के फिर आगे की सूचना। इधर यूपी के DGP प्रशांत कुमार ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ANI से बातचीत में बताया है कि पुलिस मामले में सख्ती बरत रही है। घटना हुई थी मूर्ति विसर्जन के बाद, इस समय उसमें क्या हुआ, घटना में क्या इसमें है जानकारी? वो मूर्ति विसर्जन के दौरान जो मारपीट हुई थी, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसको लेके बाद में इस संबंध में FIR भी दर्ज की गई थी। और आज जो है उस जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे 5 लोग, और जब वेपन रिकवरी जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, लाइसेंसी वेपन, उसको जब रिकवर करने पुलिस ले जा रही थी अभियुक्तों के साथ, तो वहाँ लोगों ने अभियुक्तों में दूसरों से 2 अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया और उस दौरान उन्हें पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त, जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तलीम है, के घायल हुए हैं, तथा अन्य जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, उनका नाम अब्दुल हमीद है, फहीम है और अब्दुल अफजाल है।
कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति घायल हैं। अभी ये प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में विस्तृत बाइट एसपी बहराइच के द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और हमारी फोर्स पूरे जिले में जो सेक्टर स्कीम लगाई गई थी उसके तहत कार्रवाई कर रही है और पहले दिन जो हिंसा हुई थी उसके बाद से किसी तरह की हिंसा नहीं होने दी गई है और सख्ती बरती जा रही है और किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों के द्वारा जो माहौल गड़बड़ करने की कोशिश अगर की है तो हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। सर, इसमें एक ये बात आ रही थी कि शायद ये कहीं भागने की फिराक में थे, जिसकी वजह से पुलिस के साथ में इनका क्लैश हुआ, ऐसा भी कुछ था? कुछ ये क्या भागने की फिराक में थे बाहर ये आरोपी? हाँ, ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे मुझे जो बताया गया है कि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास इन्होंने जो हत्या में प्रयुक्त वेपन था उसको छिपा रखा था। तो उसकी रिकवरी में के लिए ये भागने के प्रयास में थे, उस दौरान ही ये गोलीबारी हुई है जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। मोहम्मद सरफराज alias रिंकू, अब्दुल हमीद एंड मोहम्मद अफजाल, फरहीन and Mohammad Talim. The information that I have is that 2 of them have received minor injuries during shootout with the police. They have been rushed to the local hospital. A total of 5, the ones that I have named, have been arrested. Okay. So, and they are the ones who are wanted in the murder that led to this communal conflagration. Okay, sir, if you could also, Mr. Yash, if you could also confirm to us how many of these accused were there on spot, because this is a developing story. What happened in the operation? What was the information that the teams on the ground got that led to this kind of an operation near the Nepal border? I don't have the details with me because I haven't yet spoken to the officers concerned. Let me first get to them, and once I have confirmed the entire chain of events, I'll be able to clarify. Mr. Yash, just one more question. How many of the accused were trying to flee? If you could just confirm that for us once again. It seems that they have all been caught together. Okay. So they might have been trying to escape across the border. And how many of them? We are talking about 3 to 4 or 2 to 3? The information that I have is that 5 of them have been arrested. Okay, so 5 of them. That's a big that's a big breaking news update that you're giving us, sir. 5 accused who were trying to flee. They were apprehended by the teams on the ground, by the police teams on the ground, and that is when this encounter took place. Any information that you have on why the encounter took place, when they were asked to surrender? Because source-based information that we've gathered so far is that they were asked to surrender and then they opened fire. What exactly happened? If you could give us some details on the chain of events. See, I don't have the details myself because I'm yet to speak to the officers concerned. Once I have a word with them, I'll be able to give you the details. Okay. Mr. Yashan, before I let you go, you have more information about the investigation, a lot of details, and meticulously the teams of the STF are also working on the ground. Do you suspect a larger conspiracy behind what happened in Bahraich? The investigations are still on. I would not be able to comment on that. Okay. Thank you so much, Mr. Yash, for joining us.